छात्रों, हम आपके लिए आर ओ प्री और मेन दोनों के लिए सामान्य हिंदी की क्लास लेकर आए हैं और ये है क्लास तीसरी, हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह की तीसरी क्लास है। देखिए, हमने अभी पढ़ाया था आपके लिए स्वरों के प्रकार, पढ़ा रहे हैं अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु को मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकाला जाता है, उन्हें अनुनासिक कहलाते हैं वो स्वर। और कुछ स्वर होठों की गोलाकार स्थिति के आधार पर होते हैं वृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल वृत्ताकार हों, जैसे उ, उ, ओ, औ और ये क्या कहते हैं? होठों को वृत्ताकार, ये होते हैं वृत्ताकार। क्या होते हैं ये? वृत्ताकार। वृत्ताकार अवृत्ताकार, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल वृत्ताकार न होकर फैले से रहते हैं, वे स्वर अवृत्ताकार कहलाते हैं। अवृत्ताकार कौन से होते हैं? अवृत्ताकार अवृत्ताकार होते हैं अ, आ, इ, ई, ए, आई, ये होते हैं। देखिए, हिंदी में स्वरों को ऋरी को छोड़कर, क्योंकि यह हिंदी में स्वर रूप में नहीं बोला जाता है, विशेष से ऋरी। इस ध्वनि का उच्चारण सामान्यतः रे और ई, ऋरी क्या होता है सामान्यतः? रे धन ई, री के रूप में व्यंजनवत ही रह होता है। इस ध्वनि को भी स्वरों में गिना जाता है, लेकिन इस ध्वनि को किस में गिना जाता है? स्वरों में। ठीक है ना? ऋरी का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है। ऋरी का प्रयोग ऋरी का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है। जैसे देखो, ऋण, ऋषि, ऋतु आदि। आगत स्वर आ। हिंदी में अंग्रेजी आदि अनेक यूरोपीय भाषाओं से अनेक शब्द आ जाते हैं, जो आज हिंदी के अपने बनकर रह गए हैं। अन्य भाषाओं से आने के कारण इसे आगत स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के कॉपी, डॉक्टर, कॉपी आदि शब्दों की ओ ध्वनि न तो हिंदी की ओ है और न ही औ। उसका उच्चारण इन दोनों के मध्य में से ही कहीं होता है। मानक वर्तनी के अनुसार इन आगत शब्दों को आ स्वर से लिखा जाता है। समझे ना? अच्छा, अब देखो अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु को मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकाला जाता है, तब वे स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। मुख के साथ साथ नाक से भी निकाला जाता है। जैसे यहाँ देखो, शब्द ध्वनि उदाहरण में संवार, अंग, सवार हो गई, वैसे तो ये आ है, ठीक है ना? संवार, अंग नाक से लिया जा रहा है, मुख के साथ साथ नाक से। सांस, आ, इसमें भी ये सा और सांस कुछ नहीं आ रहा है इसमें। हैं, आई आ रहा है। हे, ए कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना? आई, नाक सा है ये, ई, सही है ना? अब देखो मात्रा की परिभाषा क्या होती है।
जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है और उन्हें मात्रा कहते हैं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है और उन्हें मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं दी गई हैं। स्वर, मात्राएं, शब्द। यहाँ देखिए, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बड़ा आ एक ऐसी मात्रा चिन्ह है जैसे काम पे बड़े आ की मात्रा है। ठीक है ना। ठीक। अनुनासिक स्वर, एक चीज का और ध्यान दें, इस प्रकार हिंदी में अनुनासिक स्वर है ना जो, तो हिंदी में अनुनासिक स्वर निरुनासिक स्वरों के स्थान पर आकर शब्दों का अर्थ परिवर्तन कर सकते हैं। ये अनुनासिक नहीं है, निरुनासिक है। तुरंत परिवर्तन हो गया ना। संवार, सवार, सास, सास का सांस हो गया। है का है वो। आई का आई हो गया, है ना। अच्छा, मात्रा बता रहे हैं हम आपके लिए। अब मात्रा ये हो गई। ये हो गया। आगे देखो। अब देखो, ध्यान से देखो, छोटी ई की मात्रा ये होती है, किस लय ऐसे चढ़ेगी। बड़ी की मात्रा ऐसे चढ़ाते हैं इधर से, खीर, खीर किस लय। छोटे ऊ की ऐसे चढ़ाएंगे जैसे गुलाब पर चढ़ी हुई छोटे ऊ की। बड़े ऊ की ऐसे चढ़ाई, भूल होगी ना। रिरी की ऐसे करते हैं बस, तृण, ये उड़ गई रिरी। छोटी ई पे एक मात्रा, केस। बड़ी ई पे दो मात्रा, है। ठीक है ना। छोटे औ पे एक मात्रा, जैसे चोर। बड़े औ पे बड़ दो मात्राएं होती हैं, चौखट, चौखट। अब आते हैं हम हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। अभी तो स्वरों का व्यंजन पढ़ रहे थे, अब पढ़े हो आप हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए, ध्यान दो। ये होते हैं दो प्रकार के, स्थान के आधार पर, प्रत्यय, प्रयत्न के आधार पर। एक तो स्थान के आधार पर, एक प्रयत्न के आधार पर। तो आज पढ़ाएंगे हम आपके लिए स्थान के आधार पर, और इससे अगली वीडियो में प्रयत्न के आधार पर पढ़ाएंगे। ठीक है ना। जैसे वर्ग ले लिया, उच्चारण, स्थान, वर्ण, नाम। कै, क्या है कै वर्ग। तो कै वर्ग में क्या आता है, क, ख, ग, घ, ङ। कंठ, गले से उच्चारण स्थान है इसका, गले से, कंठ से। तो इस वर्ण का नाम हो गया कंठस्य, कंठस्य वर्ण। च वर्ग क्या, च, छ, ज, झ। आने अंतस्थ, ये, ऊष्म से। तालु की छत का पिछले भाग से, इन्हें इसलिए तालु से बोला जाता है, संबंध है, इन्हें कहते हैं तालव्य वर्ण। टे वर्ग, टे, टे, ठे, डे, ढेणे, ढे, ढे, ऊष्म से। मूर्धा, मुंह के भीतर की छत का अगला, मूर्धा मुंह से संबंधित है, इसे मूर्धन्य वर्ण होते हैं ये। अगला तय वर्ग, त, थ, द, ध, न। दांत, ऊपरी दांतों के निकट से, ऊपरी दांतों के निकट से, दंत्य वर्ण हो गई है। पे वर्ग, प, फ, ब, भ, म, न, स, ज, र, ल। ये क्या है, प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ्य बोले जा रहे हैं, दोनों होठों से वर्ष, दोनों होठों से बोले जा रहे हैं। पे वर्ग देखो, प, फ, ब, भ, म में ओठ से बोले जा रहे हैं, दोनों होठों से बोले जा रहे हैं। तो क्योंकि होठों से इनका संबंध, तो ओष्ठ्य वर्ण हो गए। और नए, से, जय, रेले, वर्ष, दांतों के पीछे का कठोर हिस्सा से बोले जाते हैं, क्योंकि वर्ष वर्तस्य वर्ण हो गए। वे और फे, दांतों, निचले होठ तथा ऊपरी दांतों की स्वर तंत्र से। तो दांत और होठ दोनों का है मिलन, इसलिए इन्हें बोलते हैं दंतोष्ठ्य वर्ण। हा है क्या है, स्वर तंत्र से, तो इन्हें बोलते हैं हा, है ना, स्वर तंत्र से, इसलिए इन्हें स्वर तंत्रीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर तंत्रीय। तो छात्रों, ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों पर। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।